श्री राधा रास बिहारी गोकुल गिरधारी। अब रखियो लाज हमारी गोकुल गिरधारी। अभी तक का मतलब आपका सबसे बेहतरीन भजन, आपके दिल के सबसे करीब कौन सा भजन रहा है? गजानन गणपति जय गणेश देवा। नमस्कार, प्रणाम। हम रमन देख रहे हैं DNW न्यूज और भोजपुरी कल्याण न्यूज। आज हम हैं मुंबई और हमारे साथ शख्सियत हैं, उनका नाम है शशि रंजन सिंह। एक नाम जो अभी मुंबई में तहलका मचा दी हुई है। भोजपुरी के सम्राट कहे जाने वाले, अपने बिहार के लाल, मुजफ्फरपुर के शशि रंजन जी। सबसे पहले शशि रंजन जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा शशि रंजन, ये बताइए कि आप कैसे, आपके मन में विचार आया कि हम एक भक्ति के राह पे चले और गांव से आकर मुंबई में आकर अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया है? कैसे मन में आया विचार आपके? यह एक्चुअली ये बात थी इसमें कि पहले तो मैं जॉब में था जी, और जॉब करने के बाद 2012 में मैं जॉब को छोड़ दिया जी। उसके बाद बिजनेस करने के मूड में आए जी। बिजनेस में जब लॉस्ट हुआ तो भाई बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ करना है जी। और यह एक बात आई। और दूसरी बात ये हुई कि मैं पूरा सोच रहा था कि क्या करूं ना करूं। जी जी। इसी चक्कर में अपने आप को अंदर मन को टटोला कि मेरे पास कुछ है कि नहीं, जो भगवान ने दिया है मुझे कुछ जीने के लिए, सबको देते हैं जी। तो मन में आया कुछ ना कुछ मेरे पास है। जी। तो आवाज़ तो मेरी थी, गाना गाते थे, आवाज़ थी हमारी, लेकिन राइटिंग का जो बात आया यह मेरे पास बिल्कुल दिमाग में नहीं था। राइटिंग होता है क्या है नहीं है जिस तक कुछ पता नहीं। जी जी। लेकिन एकाएक मन में एक भावना जगी कि राइटिंग होता क्या है। तो एक बार मैं गोरखपुर गया था। जी जी। ऐसे तो वहाँ एक एक डायरेक्टर मिले फिल्म के, तो उनको कहा कि सर मैं गाना गाता हूँ, कोई अच्छी जगह को हो तो कोई आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो गाने की तो बात वो भूल गए, वो कहे जी आप गाना लिख सकते हो। तो हमने कहा जी कौन सा गाना लिख लूँ, तो हिंदी भोजपुरी। मैं सोचा कि कुछ तो पता है नहीं, हिंदी भोजपुरी गाना क्या लिखूँ, तो गायकी की बात है। जी। तो फिर मन में कुछ सोचा नहीं, मैं सीधे हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद वहाँ से फिर हम सीधे बोले कि मुंबई चलिएगा, पीछे से आ रहा हूँ। वहाँ से मुंबई की रास्ते में मैं मैहर उतरा। अच्छा, मैहर। और शायद उनकी कृपा हुई कि माता रानी मुझे बुला लिए और उनका दर्शन करने के बाद हम मुंबई आए। आने के बाद तो सोचा कि गाना लिखूं क्या, मुझे तो गाना कुछ आता ही नहीं था। लेकिन ट्राई करने से बहुत कुछ होता है, प्रयास एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम सभी के लिए कह रहे हैं कि आदमी हिम्मत है, जज्बा है तो आदमी जरूर बहुत कुछ कर सकता है। और उसी का परिणाम आया कि मैं गाने के ऊपर बैठा और गाने को ध्यान में डाला। एक गाना, दो गाना, ऐसे करते करते मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। जी जी जी। उसके बाद में गाने को बनाते गए। 2 साल तो यूं गुजर गए हमारे। जी। लेकिन 2019 के मई में हमारी मुलाकात जो है एक भोजपुरी एक्टर सोनी पटेल से हुई। अच्छा। और उसने ही मुझे जलोटा सर का नंबर दिया। अच्छा। और वह नंबर जो मिला, वहां से मेरे लाइफ में एक नई मुकाम हासिल, रास्ते खुलने शुरू हुए। जी। तो उस दौरान में बहुत कुछ भजन लिख चुके थे। जी जी। लेकिन हमको उतना जो प्यारे भजन थे। तो उसके बाद फिर सोचा कि सर से कैसे मुलाकात होगी, नंबर तो मिल गया। बहुत डर रहे थे भाई, इतनी बड़ी शख्सियत, जिधर जाते थे सब मिलते थे, उल्टे पुल्टे आदमी। अब इतने बड़े आदमी, भजन सम्राट निकला तो कभी नाम सुना था। तो मैं बड़ी हिम्मत करके सर को कॉल लगाया एक बार शाम को। 3 दिन के बाद नंबर मिलेगा, 3 दिन के बाद। जी जी। तो शाम में कॉल उठ गई सर की, नमस्कार, तो बातचीत हो गई हमारी। तो हमको बोले सर ऐसी बात है कि एक भजन सर मैं आपको देना चाहता हूँ, तो अगर कृपा हो तो सर मैं भेज दूँ, मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए। हम कहे नहीं सर, वो भजन भी दूंगा, आपसे आशीर्वाद दूंगा, उसके बाद में भजन आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, कल सुबह 9 बजे आ जाइए। अब मेरा मुझे खुशी बहुत मिली। कितने बड़े जो बचपन में सुना करते थे आज उनके पास जा रहे हैं और एक भजन लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ ठीक बराबर समय से पहुँचे, सर बैठे हुए थे। गए
पहुंचने के बाद पहली उनसे मुलाकात होती है और सर को पहला भजन में सुनाया। उस गाने को हम जैसे स्टेप बाय स्टेप में रिलीज करेंगे, वहाँ गा के कृष्ण भजन है। मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में हूँ। अच्छा, कौन सा भजन दिए थे आप उनको? श्री राधा रास बिहारी गोकुल गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी गोकुल गिरधारी। यह भजन में सर को पहली बार सुनाया और सर को दिए, और देने के बाद सर बहुत खुश हुए। और वह उनकी जो मुझे जो एक ग्रो चाहिए, हमको जो प्रोटेक्ट चाहिए, जो पद्मश्री अनुज जलोटा सर ने मुझे दिया, और उनकी ही आशीर्वाद ऐसी लगी मुझे कि बतौर राइटर, सिंगर, कंपोजर, भोजपुरी और हिंदी दोनों जगत में मैं हूँ, और दोनों जगत में मेरी काम चल रहे हैं। बहुत सारे भजन आएंगे, बहुत सारे गीत आएंगे। अपने गांव से जो बिहार के लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सोचा है कि अपनी जन्मभूमि में, मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए हम भी सोचे कुछ ऐसा चीज देना है जिससे लोग न्यू जनरेशन को पता नहीं है, वो भूल चुके हैं। भक्ति पक्ष से सभी हट गए, तो नया चीज ना, भक्ति भी देंगे, हर ढंग के गाने मिलेंगे। अच्छा, अभी तक का मतलब आपका मतलब सबसे मतलब बेहतरीन भजन, आपके दिल के सबसे करीब कौन सा भजन रहा है? गजानन गणपति जय गणेश देवा, गजानन गणपति जय गणेश देवा, आरती उतार सब संत करे सेवा, गजानन गणपति जय गणेश देवा। यह भजन जो है जस्ट अभी 2 महीना पहले मैं रिलीज किया हूँ, और सोचे कि गणेश जी का मेरे पास भजन नहीं था, तो भजन आया, तो इस भजन को सिद्धिविनायक मंदिर गए, तो वहाँ प्रभु जी ने मुझे भजन दिया, तो इस भजन को किए हैं। और भी भजन सुंदर है, उसको अभी करने की तैयारी में लगा। अच्छा, भोजपुरी में किस टाइप से आप मतलब दर्शकों को? भोजपुरी में जो बहुत सारे भजन, मतलब शादी के गाने में बहुत सारे देखा, जो राखी के बहन भाई का जो प्रेम था उसका थोड़ा हट गया। जो सेना है, सेना वाले हैं, उनसे भी मतलब एक अलग विरह की वेदना के गाने हैं, है ना। अच्छा, और चलते मतलब ये सब भजन जो है, 2 अभी भजन संस्कार पे आए हैं, और दीदी अभी एक और भजन मेरा बन रहा है। दीवानी राधा बनी, दीवानी मीरा बनी, कैसी दोनों में प्रीत की लगन लगी, दीवानी राधा बनी। और बतौर शशि रंजन सिंह, राइटर, सिंगर, कंपोजर, इन सभी भजनों का कंपोज मैं ही किया हूँ। और कुछ भजन जो है सो सर गाए हैं, वो अपने वर्जन में किए हैं, लेकिन सोमा दीदी जी जो गाना गाए हैं, सारे गाने का कंपोज मैं खुद किया हूँ। अच्छा, शशि रंजन जी बताइए, अब चलने से पहले हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? दर्शक को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो अपनी खुशबू है, जो भाषाओं की खुशबू है, जो भजन की दुनिया है, जो गायकी की दुनिया है, हम अपनी कलम से, कंपोजिशन से और आवाज़ से, तीनों से हम सबका एंजॉय करवाएंगे, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। तो आप देख रहे थे भोजपुरी और हिंदी के बहुत बड़े भजन सम्राट, अपने बिहार के लाल शशि रंजन सिंह जी को। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं, तब तक